मगर माँ तो खुद बिगड़ी हुई है, बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी। इसने कभी खुद नमाज पढ़ के नहीं देखी, कैसे बच्चों को नमाजी बनाएगी। इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, कैसे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएगी। आज की माओ से फकत दुनिया की फजूल बातें, मेकअप और फजूल चीजें आती है, कुरान नहीं आता। शर्म की बात है। मगर गौर करो, तुम्हारे मेरे आका ताजदार बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर, आपकी माँ की शान क्या। आप रोजाना कुरान पढ़ती, 14 पारों की हाफिजा, कुरान पढ़ती काम करती रहती, कुरान पढ़ती अपने काम करती रहती। क्या असर हुआ। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ के शिकम से दुनिया में आए 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह। माँ की तरबियत बहुत कुछ बदल देती है, माँ की तरबियत इनकलाब लाती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिधर से जाते लोग चेहरा देखते, कलमा पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन आप घर पे आए, माँ आपकी मौजूद है। आप कहने लगे, अम्मा बड़ा कमाल अल्लाह ने अता कर दिया, जिधर से जाऊं जिधर से गुजरूं गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते हैं। अम्मा ने कहा, बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह बेशक। तो माँ की दुआओं से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं, माँ की तरबियत से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं। मगर जब माँ ही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और पहले टिकटॉक चलता था, जब इन फजूल एप्लीकेशंस पर रील बनाती हो, ठुमके लगाती हो, तो फिर बताओ बच्चों की तरबियत माँ कैसे कर सकती है। जिम्मेदारी है मुआशरे को अच्छा बनाए हम, जिम्मेदारी है अपने ए भैया नहीं, ये चौपाल नहीं है मेरे भाई, ये नबी का जलसा है, ये नबी की महफिल है। यहां देखो अदब बहुत जरूरी होता है। हालात क्या है, जरा सा एक लम्हे में आगे आपको लेके चलता हूं। थके तो नहीं है आप? कभी सोच रहे हो कि मौलाना तुम तो पिल गए, फैल गए, हटने को तैयार नहीं हो? अच्छा, फजर की नमाज तक जलसा करवाओगे, मगर फजर की नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। नमाजी बनो, नमाजी, नमाज पढ़ा करो। सब बन गए, हीरो बन गए, मुस्टंडे बन गए, बड़े बड़े बाल रख लिए, छोटे छोटे बाल रख लिए, दाढ़ियों में कट निकाल दिए, बालों में कट निकाल दिए, जाने कैसे कैसे कट, कपड़ों में कट, पैंटों में कट, घुटने फटे हुए, हर कट तुम्हें याद है। कितना अच्छा होता कि नमाज याद होती, कितना अच्छा होता कि कुरान की सूरतें याद होती। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? हक बात। जनाने बनने पे तुले हुए हैं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। अभी की चंद दिनों की बात है, हम तो सफर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें, जाहिर है आदमी जब घूमेगा तो उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मोटरसाइकिल पे हम कार में अपनी जा रहे हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल, बाल पीछे खुले हुए, बाल उड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा या अल्लाह, कौन है भाई जिसे बाल बांधने की तौफीक नहीं? समझ रहे, कोई लड़की है शायद, नहीं, इसे बाल बांधने की तौफीक नहीं हुई, बाल उड़ रहे हैं इसके। गाड़ी जरा हमारी आगे आई है तो देखा लड़की नहीं लड़का था। अरे मैंने कहा हम तो गलत फहमी में थे, लड़की समझ रहे थे, ये तो लड़का निकला। पहचान नहीं होती जल्दी, और आजकल तो आर्टिफिशियल मामला चल रहा है ना हर चीज में।
आदमी औरत बनने को तैयार है, औरत आदमी बनने को तैयार है, सर्जरियां करने लगे, वो जेंडर चेंज होने लगे। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो बच्चों की तरबियत अच्छी करें, माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप दुनिया भर में तलाश करो, कोई नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने परवरदिगार का दीदार किया है। हम सारे के सारे बस इतना कहते हैं देखा नहीं है, मानते हैं। किस लिए मानते हैं? वजह ये है एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले बशर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उम्मत अता फरमाई। आपने ऐलान किया अपनी उम्मत को, फरमाया कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी कौम ने सवाल किया कि आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, मुझे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के दरमियान यही ऐलान किया, अल्लाह एक है। आपकी उम्मत ने भी सवाल किया किसने बताया? आपने फरमाया मुझे भी जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। तवज्जो जरा करो, सारे नबी, सारे रसूल, सबने आकर यही पैगाम दिया अल्लाह एक है। उनकी उम्मतों ने यही सवाल किया किसने बताया? सबने जवाब दिया कि बुलबुल सिदरा ने बताया, ताइर सिदरा ने बताया। लेकिन जब बारी तुम्हारे मेरे आका की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होके ऐलान किया अल्लाह एक है। लोगों ने सवाल किया आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया सुनो। वो सुनकर बताने वाले और थे। हजरत आदम ने सुन के बताया, हजरत नूह ने सुन के बताया, हजरत दाऊद ने सुनकर बताया, हजरत इब्राहिम ने सुनकर बताया, हजरत इस्माइल ने सुनकर बताया, हजरत इसहाक ने सुनकर बताया, हजरत मूसा ने सुनकर बताया, हजरत ईसा ने सुनकर बताया। ताजदारे मदीना ने फरमाया सारे नबियों ने सुनकर बताया, मगर मैं सुनकर नहीं देख के कह रहा हूँ अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने सुनकर नहीं बताया, देख कर बताया। अल्लाह ताला ने ये शरफ फकत मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया कि हुजूर ने रब के जलवों को देखा, लामका का सफर किया। मगर आका के मीलाद की महफिल में आने वालों, अब बात बड़ी तवज्जो से सुनना। ताजदारे मदीना का मकाम मेराज हुई, लेकिन वो मंजर भी आपके सामने रखता हूं। रात को तुम्हारे मेरे आका को मेराज हुई, और जब दिन नमूदार हुआ, अगला दिन निकला। ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है। मगर हुजूर ने देखा वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है? ये औरत आगे आगे चल तो रही है मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ? वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया।
जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया। अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गईं, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गांव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा। समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफ़ा क्या, मकाम मुस्तफ़ा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी, ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पे चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ। वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से, कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया, जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी, अब मैं जब जाऊंगी, वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी,
शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरीयत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सब ने पाया है। बोलो आका सब के लिए रहमत बन के आए, आका सब के लिए रहमत बन के आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाहू अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देख कर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाहू अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। जरा गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म न करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना नाजिम साहब, यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी। मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठी रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम दे के जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठी रहो, मामला ऐसे ही होता भाई। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए।
तो मैं उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की हैं। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले। औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला? कभी औरतें कहती हूँ हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शोहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है? उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। बेशक। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है, माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाली में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ कोई देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का, क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच लें भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। जहन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे, आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूं। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा। किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह। सुभान बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे। आका ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को मेराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद।